दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल से एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है और वो है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाकर बताया भी था कि 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे ही पहले कल जब वो फ़ोटो सेशन चल रहा था तो वो एक दूसरे के सामने आए। उन्होंने हाथ में मिलाया और कुछ बातें भी की। ये तस्वीरें कल से काफ़ी वायरल हो रही हैं। आज हम इन तस्वीरों की बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो ये शख्स खड़ा है, हुज दैट, कौन है ये? ये है मोदी जी के ट्रांसलेटर। जी हाँ, मैं कोई मोदी जी पर तंज नहीं कसने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये ट्रांसलेटर इस बात के लिए ट्रांसलेट कर रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप से पूछा कि आपने हमारे 3 लोगों को क्यों मारा? क्या ये इस बात को ट्रांसलेट कर रहा है कि मोदी जी ने पूछा आपने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट कैसे ले लिया? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात थी। फ़ोन पर वो बातें करते थे, लेकिन एक एज ए सर्वेंट और एज ए मालिक के रूप में वो दोनों बातें करते थे। और जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही थी कि यस सर, जैसे कि राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है तो मोदी जी यस सर करने लग जाते हैं। वो बातें चलो पॉलिटिक्स है, वो करते रहेंगे। लेकिन जब मैंने इन तस्वीरों को देखा तो कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें मोदी जी का इंटेंस लुक दिखाई दे रहा था। और मैं ये उम्मीद लगा रहा था कि इस तस्वीर में तो अभी इसकी आवाज़ तो नहीं आई और ना ही आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो भी वीडियो बनाई जाती है वो म्यूट करके ही बनाई जाती है। हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के मुंह से क्या निकलता है, पता नहीं क्या बोल देते हैं, किसी को समझ नहीं आता। इसलिए मैं इस इंटेंस लुक को देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी ये ऐसे उंगली करके ये पूछ रहे हैं कि आपने हमारे 3 लोगों को क्यों मारा? मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से यही पूछ रहे होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का भी नज़रिया या उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लगी। कल से मैं ये तस्वीरें देख रहा हूँ और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी कन्नी काट कर चल रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर कर चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं आज जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठेंगे, प्रेस से बात करेंगे, कहीं डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ना बोल दे कि भारत का एक बार फिर से वो अपमान ना कर दे। और मैं मोदी जी से भी ये उम्मीद करूँगा कि जब ये दोनों आपस में बैठेंगे प्रेस के सामने तो वो 3 नाविकों का हिसाब ज़रूर लेंगे और लेना भी चाहिए। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को ये भी पूछना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप पता नहीं कितनी बार ये बोल चुके हैं कि मैंने सीज़ फायर करवाया, मैंने सीज़ फायर करवाया। उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये बातें पब्लिकली होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक में काफ़ी फैल चुकी हैं, काफ़ी सर्कुलेट हो चुकी हैं। इसलिए इनका खंडन करना ज़रूरी है। ये बातें पर्दे के पीछे नहीं हो सकती, ना ही बंद कमरे के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि पब्लिकली इनको इतना वायरल किया गया है कि हर आदमी की ये जहन में है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे और इस तरीके की बातें होंगी तो क्या एक बार फिर से हमें जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी वैसी ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली है क्या? सवाल तो है। चलिए अब मैं फिर से उसी टॉपिक पे आता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रांसलेटर है
वो उस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती, वो ट्रांसलेटर रखते हैं या टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं, कुछ भी रखिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो ये टेलीप्रॉम्प्टर का राग अलापते रहते हैं और जो भी ये ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, इससे एक बात तो ज़रूर पता चलती है, और वो ये है कि आप ऑन द स्पॉट आपकी थिंकिंग कैसी है, आप किस तरीके से सोचकर अपने आप को विदेश में या विदेश के लोगों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या आपकी सोच कैसी है, ये ज़रूर पता चलता है। और ये आपकी सोच नहीं होती है, ये भारत की सोच होती है, इसलिए ये लोग आप पर तंज कसते हैं। चलिए, कसते ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि ट्रांसलेटर रखिए, टेलीप्रॉम्प्टर रखिए, सिर्फ आप भारत का फ़ायदा सोच के आइए और भारत के लिए कुछ ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ लेके आइए जिससे भारत के लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। अब थोड़ी सी मीडिया की भी बात कर लेते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप और ये नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई, उसके बाद तो गोदी मीडिया पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री दिखा रही है, कौन सी बिजली कड़क रही है, वही उछल कूद करने लगी। और मीडिया को पता ही है नरेंद्र मोदी जी ने कैसे अपने एक पिट्ठू बना के रखा है, एक कठपुतली बना कर रखा है। जैसा मोदी जी कहते हैं वो वैसे ही नाचते हैं, उनको नाचने दीजिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जब ये मुलाकात होगी और ये बातचीत होगी, तो इन तीन नाविकों का, और इन तीन नाविकों का ही नहीं बल्कि जो जो भी भारत के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इन 16 महीनों के बीच, इन 16 महीनों के दौरान बोला है, उन सब का हिसाब जरूर होगा। और सबसे बड़ा अपमान पता क्या था? ये तीन नाविकों की मौत तो था ही, और उससे भी बड़ा अपमान मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत को जब डोनाल्ड ट्रंप ने नरक कहा था, क्या नरेंद्र मोदी जी उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप पर सफाई लेंगे? लेनी तो चाहिए, ये हम उम्मीद भी करते हैं। जिस प्रकार से आप ऐसे इंटेंस लुक दिखाकर सिर्फ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके अंदर से कोई सीरियस बात निकल के आती है। सिर्फ आप ऐसे उंगली करते हैं और लोगों को लगता है कि कोई ऐसी सीरियसली बात चल रही है, तीन नाविकों के बारे में बात चल रही है। नहीं, आप एक समय ऐसा करते हो, दूसरे समय ही आपका यही रहता है। बस ऐसे अपना एंजॉय करके आप चले आते हो और कुछ नहीं होता, ना भारत को फ़ायदा होता, ना कुछ और होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, हमारे इस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।